एक शब्द है सामान्य, और सामान्य से विपरीत शब्द है विशेष। बहुत बढ़िया, आप जानते हैं सामान्य से विपरीत शब्द है विशेष। आप लोग सामान्य हैं कि विशेष हैं? आप विशेष नहीं हैं, आज विशेष हैं। सौधर्मेंद्र बने हैं, यज्ञ नायक बने हैं, विशेष बन गए आज तो आप। अरे बोलिए ना, विशेष है ना? आप लोग सामान्य हैं कि विशेष हैं? विशेष हैं। भगवान के दर्शन करने आए हैं, विशेष हैं, सामान्य कैसे हो सकते हैं? विशेष बनने में थोड़ा सा अच्छा फील होता है। विशेष बनने के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं, है ना? मतलब विशेष बनना अच्छा है, हाँ या ना? विशेष बनना अच्छा है। आपका नाम क्या है? विजय कुमार जी। अब आप बताइए कि विशेष बनना अच्छा है कि सामान्य बनना अच्छा है? विशेष। बैठ जाइए, अभी सिद्ध करती हूँ कि सामान्य बनना अच्छा है। सबकी एडवाइस आ गई है कि विशेष बनना अच्छा है। सामान्य और विशेष, वर्तमान समय में सभी विशेष हैं, एक भी सामान्य नहीं है। जितने संसारी प्राणी हैं, जितने, चाहे वो त्रयंच गति के जीव हों, चाहे देव गति के जीव हों, चाहे नरक गति के जीव हों, चाहे मनुष्य गति के जीव हों, सब विशेष हैं, एक भी सामान्य नहीं है इनमें। अब आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले सामान्य और विशेष की परिभाषा समझो कि सामान्य किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। आत्मा कहा, आत्मा तो ये सामान्य शब्द हो गया। आत्मा आपके अंदर भी है, आत्मा पशुओं में भी है, आत्मा नारकियों में भी है, आत्मा देवों में भी है। तो ये हो गया सामान्य। कौन सा हो गया? सामान्य। यानी कोई विशेषता आ जाए तो विशेष, कोई विशेषता आ जाए तो विशेष, वरना सामान्य। जैसे जंगल, जंगल कहाँ ना, जंगल का क्या मतलब होता है? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं मतलब जंगल। एक शब्द कह दिया, सामान्यतः सभी पेड़ आ गए इसमें। ये आम का पेड़ है, ये इमली का है, ये बरगद का है, ये नींबू का है, ये विशेष हो गया। ये क्या हो गया? विशेष हो गया। हमने कहा आत्मा, इसमें चारों गति के जीव आ गए, ये हो गया सामान्य। हमने कहा मनुष्य, देव, पशु, ये क्या हो गया? समझ में आया है? तो विशेष एक कोई भी अच्छी या बुरी क्वालिटी आ जाए उसका मतलब होता है विशेष। और जो हम हैं, क्या जो हम हैं वैसा रहना होता है सामान्य। वर्तमान समय में हर मनुष्य विशेष बनने की कोशिश में लगा हुआ है, विशेष बनने के लिए भयंकर मेहनत कर रहा है कि विशेष बन जाऊं। और वो विशेष कैसे बना जा सकता है? तो सबसे पहले सबसे सरल रास्ता है धन का। मुझे मेहनत किसके लिए करनी है? दूसरे में। अपने में गुण पैदा नहीं करना है, अपने में गुण पैदा नहीं करना है। क्या करना है? धन कमाओ, तो धन से विशेष बन जाएंगे। जो धन से विशेष नहीं बन पाते हैं, फिर वो श्रृंगार से विशेष बनते हैं। श्रृंगार क्या है? विशेष होने का एक साधन है। सबसे अलग लगूं, सबसे अलग दिखूं, हाँ। और उसके लिए वस्त्र सबसे ज़्यादा आजकल के फैशन में है, विशेष बनने के लिए। मुझे सबके जैसे नहीं चाहिए, मेरी अलग डिज़ाइन का होना चाहिए, मेरी डिज़ाइन सबसे अलग होनी चाहिए। मैं सबके जैसे नहीं पहनूंगी,
मैं सामान्य नहीं हूं। मैं कौन हूं? विशेष हूं मैं। अब विशेष बनने के लिए कपड़े तरह तरह के, अब उस विशेष बनने के लिए यदि सब लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं तो विशेष बनने के लिए फटे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। ये क्या है? फटे कपड़े कोई पहनना अच्छी बात है क्या? लेकिन नहीं, सब सिले पहन रहे हैं ना, तो मैं फटे पहनूंगा तो सबसे अलग हो गया, मैं विशेष बन गया। सब चोटी बनाते हैं तो मैं बाल खोल के रहूंगी तो मैं विशेष हो गई। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले सब दाढ़ी साफ करके रखते थे तो सब सामान्य हो गए थे। अब विशेष में आया, दाढ़ी की फैशन आ गई। भाई अलग होना चाहिए, वो चाहे दाढ़ी बना के हो, चाहे बाल खोल के हो, चाहे कपड़ों के काट के हो, चाहे छेद करके हो, चाहे छोटे करके हो, लेकिन होना चाहिए विशेष। इंसान सामान्य नहीं रहना चाहता है, इंसान विशेष बनना चाहता है। ये बात पशुओं में नहीं है, वे सब सामान्य रहते हैं। अब सामान्य तो रहेंगे ना, योग्यता नहीं है विशेष बनने की, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है विशेष बनने की, इसलिए वो सामान्य बने सब घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो योग्यता है ना, तो उस योग्यता का उपयोग आत्मा में ना करके, धर्म में ना करके, सारी चीजें बाहर में उपयोग कर रहे हैं उसका। अपने आत्मा को, गुणों को उघाड़ने की बजाय बाहर की चीजों को इकट्ठा करके विशेष बनना चाहते हैं। अब किसी के पास यदि 10,000 वाला मोबाइल होगा तो विशेष बनना है, क्या करें? सबके पास 10,000 वाला है, 20,000 वाला ले आएंगे। अब सबके पास 20 वाला आ गया तो हम 50 वाला ले आएंगे। अब सबके पास 50 वाला आ गया, भाई साहब उंगली दिखा रहे, 1 लाख वाला ले आएंगे। अब हम मोबाइल से विशेष बन गए, तेरे पास वो वाला मोबाइल नहीं, मेरे पास मोबाइल है। अब बाइक चलाते हैं लड़के, अब सबके पास एक सी हो गई तो हम उससे ऊपर वाली ले आएंगे। तुम्हारे पास वो वाली गाड़ी है तो हम वो वाली गाड़ी ले आएंगे। मगर बनना विशेष है, और विशेष बनने में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि सामान्य बनने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। आराम से शांति से बैठो, सामान्य बन गए। जब कभी कहीं दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और जब शांति आ जाए तो लोग क्या कहते हैं? स्थिति सामान्य हो गई। क्या कहते हैं? स्थिति सामान्य हो गई। इसका मतलब स्थिति विशेष थी, यानी लड़ाई होना विशेष, बुराई या अच्छाई, कोई भी क्वालिटी यदि अलग जा रही है तो वो विशेष, और वो जब नीचे आ गए तो सामान्य, स्थिति सामान्य हो गई। ऐसे ही है ना? अच्छा अब ये बताओ कि मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो विशेष बनने के लिए लेते हैं कि सामान्य बनने के लिए? नहीं, विशेष बन गए, कुछ विशेष आ गई क्वालिटी हमारे अंदर। नहीं, जितने सिद्धालय में सिद्ध भगवान हैं वो सारे विशेष हैं कि सामान्य हैं? सामान्य है। आत्मा का अपना स्वरूप प्रकट हो जाना सामान्य है। अपना स्वरूप, अपनी क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी में ना जाकर हम दूसरे की क्वालिटी में जा रहे हैं, वो विशेष है। अभी सारा संसार किस क्वालिटी में जा रहा है? अपनी क्वालिटी में जा रहा है, या पुद्गल की क्वालिटी को निखार रहा है? पुद्गल की क्वालिटी को निखार रहा है, उसको ही चमकाने में लगा पड़ा है। आत्मा को चमकाने की बजाय पुद्गल को चमकाने में लगा हुआ है। वो पुद्गल से विशेष बनना चाहता है, वो अपनी स्थिति सामान्य में नहीं रहना चाहता है। जैसे पानी है, ठीक है, पानी जो वातावरण है नॉर्मल है, सामान्य है, ठीक है। उस पानी को गर्म कर लिया, क्या हो गया? विशेष हो गया, ठीक है। उस पानी में चाय पत्ती और डाल दी और विशेष हो गई, चीनी और डाल दी और विशेष हो गई, दूध और डाल लिया
अब विशेषताएं बढ़ती जा रही, पानी सामान्य नहीं रहा, पानी सामान्य नहीं रहा। अब उस चाय में कलर भी आ गया, किसी में लाल आया, किसी में कत्थई आया, किसी में, तो वो विशेष हो गया, अब वो पानी नहीं रहा। ऐसे ही आत्मा यदि अकेली रहे, अपने आप में रहे, अपने गुणों में रहे तो सामान्य, और आत्मा अपने से निकलकर बाहर में घूमती रहे, इसका मतलब विशेष। अब बताओ तुम्हें विशेष बनना कि सामान्य बनना? शुरू में तो आप सब विशेष बनना है, सामान्य कैसे बन के रहे? विशेष बनकर ज्यादा समय रह ही नहीं सकते हैं। अभी आप विशेष प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन का आपका दिमाग कहाँ है? प्रवचन में, पूरे अट्रैक्शन सावधानी के साथ में आप प्रवचन सुन रहे हैं। ये विशेष समय चल रहा है आपका। कौन सा समय चल रहा है? विशेष समय। अब आप प्रवचन कितने घंटे सुन सकते हैं? आधा घंटा के बाद घड़ी देखने लगोगे, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अब तो हाथ पांव में खुजली भी आने लगी, अब तो पालती जो आसन लगा के बैठते उसको भी पलटना पड़ेगा, अब तो पेट में भूख भी लगने लगी। अभी आप प्रवचन सुनते समय विशेष ध्यान से सुन रहे, विशेष है, सामान्य नहीं है अभी आप। तो विशेष स्थिति में ज्यादा नहीं रह जा सकता है। आप शादी में जाते हैं, शादी के कपड़े पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक लद जाते हैं, विशेष बन गए। क्या बन गए? विशेष। कितनी देर रह सकते? आपसे कहा जाए आप 24 घंटे 2 महीने तक ऐसे ही रहो, रह सकते हो? नहीं। सामान्य कपड़ों में तो आप 2 महीना रह सकते हो, मगर विशेष कपड़ों में नहीं रह सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपकी विशेषता प्रकट हो रही है, वो स्थिति ज्यादा देर नहीं रह सकती है, सामान्य स्थिति में आना पड़ेगा। क्रोध है विशेष। क्रोधी क्या है? क्रोधी व्यक्ति का क्रोध प्रकट हो रहा है, जिस समय वो क्रोध कर रहा है उस समय वो सामान्य है कि विशेष है? वो क्या कहेंगे? अभी रुक जा भाई, अभी वो गुस्से में है, जब वो सामान्य हो जाए ना तब बात करना। क्या कहोगे? जब वो सामान्य हो जाए तब बात करना। अब समझ में आया सामान्य क्या है? हैं? आप विशेष का मतलब ये समझते कि क्रोध तो बेकार की चीज है, इसलिए उसको विशेष मान नहीं सकते हैं। लेकिन पुद्गल की स्थिति में, चाहे क्रोध की स्थिति हो, चाहे अभिमान में दिखाने की स्थिति हो, जब आप सज सवर के ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो क्रोध करके कैसे ज्यादा देर रह सकते हो? जब क्रोध कषाय ज्यादा देर नहीं टिक सकती, तो मान कैसे टिक जाएगी? मान का मतलब दिखावा, दिखावे का मतलब श्रृंगार, दिखावे का मतलब श्रृंगार। तो जब एक क्रोधी व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं है, आपने खुद कहा अभी, अब क्रोध में कितनी देर रह सकता आदमी? 24 घंटे रह सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं रह सकता। क्यों? सामान्य में आना पड़ेगा। जो आत्मा का स्वभाव है उसमें वापस आना पड़ेगा। जैसे गर्म पानी है, जब तक गैस पे चढ़ा है तब तक गर्म है, उतार के रख दो, सामान्य हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो सामान्य स्थिति में ही आप बिना क्रोध के 24 घंटा तो रह सकते हो। रह सकते कि नहीं? यदि आपको कोई निमित्त ना मिले, आपको कोई क्रोध दिलाने वाला ना मिले, या आप ही किसी अपने काम में व्यस्त हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आप 24 घंटे बिना क्रोध के निकाल सकते हैं। लेकिन 24 घंटे क्रोध के नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें सामान्य रहना ही हमारे लिए अच्छा है, विशेष रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन विशेष बनने के लिए, अब आप जिसको विशेष मानते हैं, आपने क्रोध को विशेष नहीं माना, जबकि जैन धर्म में दोनों अवस्थाएं विशेष हैं, चाहे मान कषाय की हो, चाहे क्रोध कषाय की हो, चाहे मायाचारी की हो, चाहे लोभ की हो। ये चारों अवस्थाएं विशेष नहीं है। विशेष होते हुए
यदि आप ज्यादा देर रहना चाहोगे तो टिक नहीं पाओगे, उसमें वापस सामान्य में आना पड़ेगा। ठीक है, तो बात चल रही थी रिद्धियों की, आत्मा की, शक्तियों की। आत्मा में बहुत सारी शक्तियां हैं। आत्मा के सामान्य गुण कौन से हैं मालूम है आपको? सामान्य गुण पता है आपको? अपने, मेरे नहीं, आपको अपने सामान्य गुण पता है? हैं? बोलो, आपको अपने गुण नहीं पता है? अभी आपको आपसे किसी और चीज के विषय में पूछा जाए, आप फटाफट बता दोगे। कौन सी दुकान में कपड़े अच्छे मिलते हैं, कौन सी ब्यूटी पार्लर वाली बढ़िया है, कौन सा दुकान में कौन सा माल अच्छा मिलता है, कहाँ जाएंगे, कौन से शहर में, तो वहाँ खाने की चीज कौन सी अच्छी है, आप तो 1 मिनट में बता दोगे। आपसे अपने गुण पूछे जा रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे हैं। बताइए, आपके अपने सामान्य गुण कौन से हैं? चलिए, एक भाई का उत्तर आया है, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, ये जीव का सामान्य गुण है। वो चाहे नरक में चला जाए, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे त्रियंच गति में रहे, चाहे मनुष्य में रहे, उसका जो गुण है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, ये उसका सामान्य गुण है। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, कर्मों ने इसे ढक रखा है। जितना जितना खुलता जा रहा है उतना उतना ज्ञान होता जा रहा है, उतना उतना दिखता जा रहा है। लेकिन जब ये पूर्ण प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। क्या मिल जाएगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। और जिसके पास अनंत ज्ञान आ गया वो अनंत सुखी हो गया। जिसके पास अनंत ज्ञान आ गया वो अनंत सुखी हो गया और अनंत शक्ति वाला। कौन सी? अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब अंतराय कर्म नाश होगा तो अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये आपके सामान्य गुण है, ये किसी और के नहीं। लेकिन ये हमारे ढके हुए क्यों है? क्योंकि हम बाहर विशेष बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। जब हम बाहर के विशेष बनने की क्वालिटी को खत्म करेंगे और अपने अंदर के गुणों को देखना शुरू करेंगे तो ये गुण प्रकट हो जाएंगे। हमें हमारे गुण प्रकट करने हैं, कहीं से खरीद के नहीं लाना है। कहीं से लाने की सुख जो है ना, सुख, सुख सुना है? नाम सुना आपने? सुख का नाम सुना है? कहाँ मिलता है? कपड़ों की दुकान में, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में नहीं, तो बढ़िया बढ़िया खाने में, तो बढ़िया बढ़िया टीवी देखने में, अच्छी बड़ी वाली LED आ जाए घर में, उसमें सुख है। काय में सुख है? सुख अंदर है। सुख कहाँ है? अंदर है। और खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। जब तक ये सुख बाहर खोजा जाता रहेगा तब तक दुखी रहेंगे। और जिस दिन ये सुख आंख बंद करके आत्मा के चिंतन में बैठ जाएंगे तो सुख प्रकट हो जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा। ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो और फिर उसे बैठकर आनंद लो। सुख बुलाना नहीं पड़ेगा, भरा पड़ा है अंदर में। तो बात 64 रिद्धियों की चल रही थी, शक्तियों की चल रही थी, चमत्कारों की चल रही थी कि आत्मा के स्वयं की इतने चमत्कार हैं कि किसी कहीं बाहर के चमत्कारों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा जब अंदर में जाना शुरू करती है तो आत्मा से चमत्कार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चर्चा हुई थी अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि। अगली रिद्धि का नाम है लघिमा रिद्धि। कल बताया था कि लघिमा रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं वो अपना रूप अणु, परमाणु से भी छोटा बना सकते हैं। लघिमा रिद्धिधारी मुनि। फिर है गरिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि। महिमा रिद्धि में इतना
भारी शरीर बना लेते हैं, इतना भारी कर लेते हैं कि कोई उनको हिला नहीं सकता है। यदि वो जहां पैर रख दे ना, कोई हिला नहीं सकता है। अचल अडिग दृढ़ हो जाते हैं और भारी इतने हो जाते हैं। आपको पता है विष्णु कुमार मुनि ने, याद आ गई, कल की चर्चा है कि वो बलि के ऊपर पैर रख दिया था, हिला नहीं पाया था। और वो तो क्या, ऐसे कई खट्टे बलि इकट्ठे हो जाएं तो भी नहीं हिला सकते हैं। ये महिमा रिद्धि का चमत्कार है। आप चाहते ना कि आपको कोई हिला ना पाए, तो उसके लिए बाहर शक्ति नहीं मिलेगी, अंदर में मिलेगी। तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, दीक्षा लेंगे, शक्तियां प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगली रिद्धि का नाम है प्राप्ति। ये प्राप्ति रिद्धि है कि मुनिराज यहीं बैठे हैं और यहां से यदि वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं तो सूरज को भी छू सकते हैं, चांद को भी छू सकते हैं और यहीं बैठे बैठे सुमेरु पर्वत की चोटी को भी छू सकते हैं। ऐसी प्राप्ति रिद्धि होती है। आप लोग तो चाहते ही हैं ऐसी कोई रिद्धि विद्या हमें भी मिल जाए, हैं? कुछ लोग तो कहते, बोले माता जी इतना मन करता है जहाजपुर आने का, इतना मन करता है जहाजपुर आने का, पंख होते तो उड़ के आ जाते। बहुत से लोग कहते, बोले बहुत मन करता है आने का, अब लेकिन अब क्या करें, आ ही नहीं सकते, पंख है ही नहीं हमारे पास में। मैंने कहा जिनके पास में पंख है उनके पास में अकल नहीं है, और जिनके पास में भावना है, इच्छा है, भक्ति है, उनके पास में पंख नहीं है। अब काम कैसे हो? तो काम कैसे हो, रिद्धियां है ना, लेकिन पंचम काल में ये रिद्धियां अभी नहीं होती है। पंचम काल में इन रिद्धियों, क्योंकि इस जितनी रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए, जितना त्याग चाहिए, जितनी निष्प्रय वृत्ति चाहिए, जितना वैराग्य चाहिए, जितनी वीतरागता चाहिए, वो इस काल में संभव नहीं है। इस काल में शक्ति नहीं है कि ऐसी रिद्धियों को प्रकट मनुष्य के माध्यम से करवा सके। शरीर का संघनन कमजोर है, मन की सोचने की क्षमता कमजोर है, विचारों में हीनता ज्यादा है, इसलिए ये रिद्धियां अभी प्रकट नहीं होती हैं। ये तो चतुर्थ काल में ही होती हैं। तो प्राकाम्य रिद्धि, अब आपका मन तो करता होगा यहीं बैठे बैठे अपने घर के काम कर लें। अब यहाँ आ तो गए हैं, मगर यहाँ आने के बाद में अब घर में काम भी तो पड़े। पता नहीं बहू ने किया होगा कि नहीं किया होगा, पता नहीं बेटी ने किया होगा कि नहीं किया होगा। अब रिद्धियां होती तो जो काम करने के चक्कर में है उनके पास रिद्धियां नहीं होंगी, और जिनके पास रिद्धियां हैं उन्हें काम की इच्छा नहीं होगी। जिनके पास कभी भी सांसारिक कामों की इच्छा बची है, उनके पास रिद्धियां हो ही नहीं सकती हैं। जब ये सब चीजें समाप्त होती ना, तब रिद्धियां प्रकट होती है। और इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए किया जाता है। इनका उपयोग घर गृहस्थी के कामों में नहीं किया जाता है। अगली रिद्धि का नाम है प्राकाम्य। पानी में, जल में ऐसे चलते हैं जैसे धरती पर चल रहे हों, उनका पैर अंदर नहीं जाता है, आराम से चल लेते हैं पानी में ऊपर ऊपर, और गीले भी नहीं होते हैं, और पैर जल में भी रखा जाता है, और जल के जीव मरते भी नहीं है। इसका नाम है प्राकाम्य रिद्धि। ऐसे मुनिराज चतुर्थ काल में होते हैं। ईशत्व रिद्धि, ईशत्व, ईश्वर, जिनको ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो भी उनके दर्शन कर लेता है ईश्वर के समान उन्हें मानने लगता है। ये तो भगवान है हमारे, साक्षात भगवान ही नजर आ रहे हैं। उनके अंदर उन्हें भगवान दिखने लगता है, ईश्वर दिखने लगता है, जिनको ईशत्व रिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगली रिद्धि का नाम है वशित्व रिद्धि, वशीकरण रिद्धि।
ये रिद्धि होती है, वशीकरण रिद्धि। वर्तमान समय में वशीकरण का बहुत बोलबाला है। ऐसे ऐसे काम कर लो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा, ऐसे काम कर लो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। अक्सर लोग एक दूसरे को वश में करने लगे और कोई किसी के वश में नहीं है, कोई किसी के वश में नहीं रहना चाहता। बड़ों की तो छोड़ो, वो इतना सा बच्चा है ना, उसको भी गोदी में उठाओ तो भागता है, वो भी तुम्हारे वश में नहीं रहना चाहता। उसको अपने वश में करने के लिए कहीं मोबाइल दिखाते हो, कहीं खिलौना दिखाते हो, कहीं खाना दिखाते हो, कहीं चूड़ी दिखाते हो, कहीं गाड़ी की चाबी दिखाते हो। आजा बेटा, तू मेरे वश में हो तो जा किसी तरह से, वो तुम्हारे वश में नहीं होता है। जब उतना सा बच्चा तुम्हारे वश में नहीं है तो बड़े तुम्हारे वश में क्या होंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती, ये हमारी बात नहीं मानते हैं, ये हमारी सुनते नहीं है। कभी पत्नी पति के लिए कहती है, कभी पति पत्नी के लिए कहता, ये सुनते नहीं हमारी। मैंने कहा कान कमजोर है तो मशीन लगवा दो, सुनते नहीं है तो। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, वो हमारी बात मानते नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो एक दूसरे को वश में करना है तो वशीकरण तो एक ही मंत्र है कि प्रेम से रहो, एक दूसरे के अनुकूल रहो, एक दूसरे के विरोध में ना रह करके समर्थन में रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। पंचम काल का वशीकरण है, पंचम काल का। हाँ, कोई दूसरी शक्ति नहीं है। आप गिफ्ट दोगे, कितनी देर वश में रहेगा? जब तक वो गिफ्ट याद है, अरे बढ़िया डायमंड सेट दिया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, है। लेकिन सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है प्रिय वाणी। कौन सी वाणी? प्रिय वाणी, मीठी वाणी, क्रोध नहीं करना, है सम्मान करना, गुणों का आदर करना और स्वयं धर्मात्मा होना। धर्मात्मा के प्रति सबके भाव अपने आप ही अच्छे होते हैं। अरे अरे इससे कुछ मत बोल, अभी ये मंदिर जा रहा है, अभी मूड खराब मत कर, इसका रहने दे। अरे आज इसका उपवास है, इससे कुछ मत कहना। अब भादों का महीना लग गया, अब बहुत सारे लोग भादों में धर्म करना शुरू कर देते हैं, और करना भी चाहिए। बहुत से लोग भादों के महीने में बाजार का खाना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, बहुत से लोग एक टाइम पूरे महीने एक टाइम खाते हैं, बहुत से लोग होंगे भादों में। यानी भादों का महीना पता नहीं क्या असर है इसमें, भादों लगते ही अपने आप ही भावनाएं बनने लगती है, मन अपने आप ही शांत हो जाता है, अपने आप ही बाहर से अलग होने लगता है। चलो भाई माला फेर लो, भादों का महीना लग गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। कम से कम साल भर नहीं कर पा रहे हो तो एक महीना तो करो, कम से कम संस्कार तो रहेंगे। तो यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने भादों के महीने में बाजार का छोड़ दिया? अच्छे से हाथ उठाओ, डरने वाली क्या है, तो अच्छी क्वालिटी है। नहीं नहीं, पूरे भादों का महीना। अच्छा, 10 लक्षण में तो सभी छोड़ देते हैं। 1 2 3 भादों के महीने में बाजार का खाना, होटल नहीं जाना, बाजार का खाना नहीं खाना। अब तो रक्षाबंधन भी हो गया, नहीं तो मिठाई विठाई के चक्कर में कहते नहीं माँ रक्षाबंधन है ना, तो कैसे छोड़ेंगे। अब तो वो भी निपट गया। अब तो 1 महीना घर का खाना खा लो, शुद्ध भोजन कर लो। जो घर में रहे वो, बाहर जाओ उसकी छूट रख लो, क्योंकि बाहर जाओगे तो बाहर आपको भोजनशाला में भी खाना पड़ेगा, तो उसकी छूट रख लो आप। बाकी अपने घर में रहो तो बाजार का नहीं खाना। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? कौन कौन ले सकता नियम? हाथ उठा लो। केवल 1 महीने की तो बात है, उठाइए हाथ कि बाजार का खाना नहीं खाएंगे। पानी नहीं छुड़वा रही हूं, केवल खाना खाना। बाहर जाओ तो उसकी छूट है, घर में रहो तो उठाइए। अब उठाइए हाथ। घर में रहो तो बाजार का नहीं खाना 1 महीने के लिए। बाहर जाओ उसकी छूट है। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूं सबकी तरफ। वाह, विजय कुमार जी ने भी छोड़ दिया। पीछे वाले, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छा लगा। जितने लोग टीवी में देख रहे वे भी हाथ उठा ले। 1 महीने बाजार का नहीं खाएंगे, उठा लिया, बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मुझे पता है
बहुत से लोग आते हैं, बोले माता जी आप टीवी में कोई नियम देती हो, हम नियम सारे लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं और पालन भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये मतलब उनकी तरफ इशारा करके कह देती कि भाई टीवी में देखने वाले, उसमें हाँ माता जी मुझे ही कह रही हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है। और रात्रि भोजन, कितने लोग रात्रि भोजन भादों के महीने में नहीं करेंगे? हैं आजीवन वाले, आजीवन वाले हाथ उठाओ। वाह, काफी लोग बैठे हैं। हाँ, वैसे दीमापुर में धर्म काफी है। गुवाहाटी, इम्फाल वाले आते, बहुत धर्मात्मा, शक्ल से ही धर्मात्मा लगते मुझे तो। बहुत धर्म है वहाँ पर, वास्तव में धर्म है। वहाँ के लोग मैंने देखे हैं कि काफ़ी यहाँ और वहाँ में काफ़ी अंतर है। वहाँ के भले अब तो साधु संत जाने लगे हैं, नहीं जाते, इम्फाल में अभी भी नहीं जाते हैं। ओहो, पहाड़ का रास्ता है, चारों तरफ है, ट्रेन भी नहीं चलती है। ओहो, चलो एरोप्लेन नहीं होता तो आप कैसे आते यहाँ पर? ये तो अच्छा हुआ कि एरोप्लेन चलने लगी, वरना 14 वर्ष का वनवास तो राम को हुआ था, आप भी वनवास में रह जाते। रोड होता है, रोड से चलते हैं, पहाड़ी इलाका है। चलिए, कहीं भी रहें, किसी स्थिति में भी रहें, धर्म जरूर करें, भगवान को ना छोड़ें, ध्यान को ना छोड़ें, ज्ञान को ना छोड़ें, तप, नियम, व्रत, संयम को ना छोड़ें। अभी कल ही चर्चा में आया था कि सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन 66 सागर तक रह सकता है। कब तक? 66 सागर तक। लेकिन उस 66 सागर तक तब रहेगा जब वो चारित्र धारण करेगा। यदि चारित्र धारण नहीं करता है तो वो सम्यक दर्शन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वो सम्यक दर्शन जो है कुछ ही समय में मिथ्यात्व को रूप में बदल जाएगा। समय बहुत हो गया, समाप्त करूं। सामान्य बनना है कि विशेष बनना है? सामान्य बनना है। अच्छा ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। बाहर जाते विशेष बनने की कोशिश में लग जाएंगे। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर से भी आए क्या? कोई नहीं आए? आते रहते हैं। आने वालों में दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में इम्फाल का बड़ा ही महत्व है। हरदा, छोड़ने में जर्दा का, गांव में वर्धा का, और आने वालों में हरदा का बड़ा ही महत्व है। हरिद्वार, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। हरिद्वार, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में सुजानगढ़ का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, आने वालों में मालपुरा का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, आने वालों में शिकोहावाद का बड़ा ही महत्व है। जयपुर वाले हो गए वो तो, जयपुर के हैं। हरिद्वार वाले तो आने वाले हैं, कल आएंगे। हो गए सारे। बोलिए 24वें भगवान की।